नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेज के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो आपकी वनपाल वन रक्षक की जो संशोधित जो विज्ञप्ति वापस से जारी करी है, जो 2020 में जो इससे पहले निकाली गई थी और अब वापस 2022 में इसको रीओपन किया है। इन फॉर्म को जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिए उनको वापस भरने की आवश्यकता नहीं है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई सभी लोग कर सकते हैं, सभी कैटेगरी से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमारा जो मुद्दा रहेगा, जो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा, वो क्या रहने वाला है, ये रहेगा कि भाई जो अपने प्रमाण पत्र जो है ना, जो प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं उसके सत्यापन कब के स्वीकार होंगे और आपका प्रमाण पत्र किस डेट से पहले होना आवश्यक है। अन्यथा अगर पास भी हो जाएंगे, आप फिजिकल भी फिट कर लेंगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको इस टाइप की गलती अभी से नहीं करनी है। मात्र 10 दिन के अंदर ही ये काम करना होगा। दोस्तों, अगर आप रियल में इस भर्ती को लेकर सीरियस है तो चलिए, अगर देखो आप तैयारी करो और फिर लास्ट में जाके हमारे साथ धोखा हो तो ये हमारे लिए बेटर नहीं। इसलिए मैं आपको पहले से ही इन सारी चीज़ों से मतलब कन्फ्यूजन जो भी है, आपका डाउट वगैरह है, वो क्लियर करवा ही लेता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि अपन देख चुके हैं। मैंने कल आपको बता दिया कि भाई इसमें किसके लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, क्या भर्ती है, किस में कितनी क्या पोस्ट है, ये मैंने कल एक वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आप चाहेंगे तो इस वीडियो के एंड में भी बता दूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण जो मुद्दा जो भाई लोग आए हैं उनके लिए ये है कि भाई प्रमाण पत्रों का सत्यापन पढ़िए एक बार कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो है दिनांक 20/1/2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो हम कह सकते हैं EWS है ना, का लाभ तब ही देय होगा। लाभ मतलब कि आपको इससे संबंधी जो भी आपको प्रॉफिट दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वो कब होगा, जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इस चीज को आप समझिएगा कि भाई आपका जो प्रमाण पत्र होने वाला है, चाहे आप SC से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ST से कर रहे हैं, चाहे आप EWS से कर रहे हैं, चाहे आप OBC से कर रहे हैं, प्यारे साथियों, चाहे आप MBC से कर रहे हैं, प्यारे साथियों, आप सभी को देखिए, जनरल के अलावा सभी को जो है ये बनाना होता है। जनरल के अलावा ये प्रमाण पत्र जो होता है, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे आप कहते हैं, कैटेगरी प्रमाण पत्र, ये सभी को बनाना होता है। और ये जो है ना, अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो ये बनाना पड़ेगा, अन्यथा आप जनरल में है ही हैं। दोस्तों देखिए, इस सर्टिफिकेट को आपको कब बनाना होगा, 14 मार्च तो खैर आपको वैसे इसमें काफ़ी रिलैक्सन दे दिया है, तो आप 29 मार्च से पहले ही इसको बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपने बनाया तो वो आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल लागू नहीं होगा, क्योंकि अब जो है इसके नियम चेंज कर दिए हैं। नियम क्या क्या है वो भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों 29 मार्च से पहले अगर आपने SC का प्रमाण पत्र नहीं बनाया, ST का नहीं बनाया, EWS का आपका जो है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए ही, लेकिन 29 मार्च से पहले का ही। देखो, आप जरूर नहीं कि आप 29 मार्च को जाके बनाओ, नहीं, आप अभी से जाके बना सकते हैं। दोस्तों 29 मार्च बहुत लेट है, आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी। अगर आप इस भर्ती को लेकर सीरियस हैं, अपनी तैयारी बेटर करना चाहते हैं, तो पहले से ये सारी चीज़ें क्लियर करके रखिएगा। अब मैं आपको आता हूं लेके कि देखो, या फिर प्राधिकारी के हस्ताक्षर मतलब जारी कर दिया गया हो आपने कि भाई मैंने प्रिंट नहीं निकाला और उन्होंने जारी कर दिया, तो 29 से पहले आपका प्रमाण पत्र जारी हो जाए तो भी बेटर है। ठीक है, तो आप इस भर्ती के लिए एबल रहेंगे, अन्यथा नहीं साहब। ठीक है, अतः भर्ती है तो अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक ही किया जाएगा, उससे बाद का नहीं। ठीक है, अब देखो, जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 9/9/2015 के अनुसार जो यहाँ पे पात्रता जो है रखी गई है, वो यहाँ पे ये रखी गई थी। ठीक है, कि भाई
ये जीवन पर्यंत होगी इसकी वैधता। किसकी? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र, उनकी जीवन पर्यंत ये रहने वाली है। और जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, ये भी जीवन पर्यंत ही माना जाएगा। परंतु जो क्रीमी में नहीं होने, नॉन क्रीमी जो है, उनके लिए 3 वर्ष तक ये रहेगा, लेकिन 3 वर्ष तक भी उनको शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। उनको एक शपथ पत्र लेना होगा विधि सम्मत का, ठीक है ना। तो ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए बात हो जाती है। यहाँ पे क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा, है ना, 1 वर्ष तक ही मान्य होगा। उसके बाद अगर आप चलाना चाहो 2 साल तक, मतलब टोटल 3 साल तक, तो सम्मत वाला ये प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना होगा, ठीक है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21/6/2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग को लाभ दे होगा, ठीक है ना। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए यहाँ पर भी दे रखा है कि भाई आय से संबंधित जो आपका प्रमाण पत्र होता है ना, आय प्रमाण पत्र जिसे आप कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग की विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र नियमानुसार। देखो जाति तो खुद के नाम का बनेगा, ठीक है, और उसमें पिताजी का नाम आएगा, सीधी बात है। लेकिन जो आय प्रमाण पत्र है ना, वो पिता माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है ना। तो पति के आधार पर, अपति के आय के आधार पर कोई भी नहीं बनाएंगे आय प्रमाण पत्र। वैसे अभी आप जरूर नहीं कि अभी बनाओ, लेकिन बनाओ तो बेटर है, अभी बनाओगे तो और भी बेटर रहेगा, ठीक है ना। देखो राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा। ये तो सारी चीज़ें पहले से ही इसमें है। अब देखो जो जो प्रस्तुत करने होंगे ना डॉक्यूमेंट, वो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। अभ्यर्थी को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, है ना, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रति। देखो जो जो इंपॉर्टेंट थे अभी से आप बना सकते हो, अभी से आपके पास ये प्रमाण पत्र होने चाहिए, वो इन्होंने पहले से ही क्लियर लिख रखा है, तो आपको अभी से बना लेना चाहिए। अगर किसी का परित्यक्ता प्रमाण पत्र नहीं हो तो उसमें समय लगता है, तो आप अभी से बनाइए। अगर किसी के पास विधवा सर्टिफिकेट मान लो कोई है तो उनका भी अभी से बना लेना चाहिए। विवाह प्रमाण पत्र भी, देखो ये सारी चीज़ें जो है ना अभी से तैयार रखना। आयु में क्या होता है, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट आप सभी के पास में होते हैं कि भाई ये जांच करने के लिए बाकी के मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी होती है। बट जो नाम दे रखे ना पहले से ये वाले, इससे ऊपर ये आप पहले से ही तैयार करवा के रखना। अगर आप एप्लीकेबल मतलब इसमें हैं, ठीक है, जो भी आपका लगता है इसमें। चलिए तो बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है दोस्तों। जो देखो जिस उद्देश्य से मैं आया था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप कितना लेट करते हैं, आप तक ये वीडियो पहुंची है या नहीं, ये आप ही जानो, है ना। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लेना इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी भाई बहन फिर ऐसे रह जाएंगे तो उनको और भी देखो ये नुकसान भारी हो सकता है। क्योंकि 6 महीने कोई बंदा तैयारी करे, कोई भी भाई बहन तैयारी करे, तो फिर उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। परीक्षा शुल्क की अगर बात करी जाए, मैंने आपको बता दिया है कि जनरल के लिए 450 रुपये शुल्क है, ओबीसी के लिए 350 रुपये शुल्क है, अगर EWS है तो उनके लिए 350 ही है, अगर 2.5 लाख से आय कम है तो 250 रुपये ही शुल्क है, और SC ST के लिए 250 रुपये शुल्क है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रख के खैर करोगे क्या, इसकी जो डेट है ये ज़रूर ध्यान रखना। 14 से, कल से ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, 14 मार्च से, और
29 मार्च तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। और बाकी भूतपूर्व सैनिकों के जो प्रावधान है वो अलग वीडियो दूंगा मैं। फिजिकल की मैं अलग से वीडियो दूंगा। काफ़ी भाई बहन कह रहे हैं सर हाइट क्या चाहिए, इसमें क्या क्या जो है मापदंड है वो भी। और देखो कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, 2022 तक आपको मेरे ख्याल से लिया जाएगा, बाकी कल पता चलेगा जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो लिखा है कि भी अब कोई अगर अपनी मान्यता कंप्लीट करते हैं, आयु वगैरह, आयु सीमा वगैरह, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए 1 साल, अगर पिछली साल कोई 17 साल के थे अब 18 के हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप कर ही सकते हैं। और देखो मार्च 2022 तक अगर आप काउंटिंग करते हैं अपनी डीओबी को, तो आप एप्लीकेबल हैं बिल्कुल। ओके, तो चलिए दोस्तों, आपकी राजस्थान क्लासेस पर बहुत सारी क्लासेस अपलोड है पहले से वनपाल वनरक्षक की। मेरे ख्याल से आप उसको देखेंगे तो आपको एक और ही फील अलग होगा कि भाई मुझे तैयारी करनी चाहिए, और ये अलग ही मोटिवेशन है हर क्लास में। उम्मीद करूंगा आप सभी जुड़ेंगे और सभी लोग जो है इस क्लासेज को देखेंगे। राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कंप्लीट कोर्स है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।